तो आज है मेरे साथ मेरा एक स्टूडेंट अक्षत। तो हम अक्षत को मैं आपसे मिलवाती हूँ। से अक्षत, हेलो। हेलो। अक्षत इज इन सेकेंड स्टैंडर्ड और ये महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल अशोक विहार दिल्ली में है, तो उसमें है ये। अक्षत को भी ये वाला जो इशू है वो बहुत ज़्यादा है कि वो डी और बी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। तो मैं आपको अक्षत की एक वर्कशीट दिखा रही हूँ कि जिसकी वजह से अक्षत ने जो है वो मार्क्स लूज किए हैं। और ऐसी जो प्रॉब्लम है वो बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो फेस करते होंगे और बहुत बार उन्होंने एक्सप्लेन भी किया होगा बच्चों को कि बी को ऐसे लिखते हैं और डी का फेस इधर होता है, बट वो जो है कहीं भी वर्केबल नहीं हुआ होगा। तो आज जो मैं आपको 4 टेक्निक्स बताने जा रही हूँ, इसके बाद ये प्रॉब्लम जो है वो पूरी टोटली फिनिश हो जाएगी और वो लाइफ टाइम कभी भी बी और डी में कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये है अक्षत की वर्कशीट टर्म 1 की। इट इज़ द लेटेस्ट वन और आप देखेंगे यहाँ पे ही गॉट 37 आउट ऑफ 40 और इसने बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दिया है। और अब मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए इसकी ये प्रॉब्लम। तो वेट को इसने बिल्कुल करेक्टली लिखा है, ड्राई होता है पर इसने ब्राई लिख दिया है। तो ये जो है डी और बी के चक्कर में इसका जो है वो मार्क्स लूज हुआ है और यहाँ पर इसको मार्क्स नहीं मिले हैं। तो सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ पर अगेन, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर इसको बर्ड लिखना था और इसने बी को डी बना दिया। तो ये बी और डी अगेन बहुत इशू आ रहा था इसको, जिसकी वजह से इसको यहाँ भी इसने हाफ मार्क्स लूज कर दिए। तो कई बार तो यही वाला जो प्रॉब्लम है वो बहुत सारे पेरेंट्स को होता होगा कि जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा हर्ट भी होता होगा कि बच्चे का पूरा पेपर सही है, बस ये इतनी सी मिस्टेक के कारण उसने जो है वो मार्क्स लूज किए हैं। तो आज हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब मैं अक्षत के साथ ये प्रॉब्लम आपके साथ जो है रिजॉल्व करती हूँ। तो यहाँ पर मैं अक्षत को ये टीच कर रही हूँ। अक्षत इज जस्ट हेयर। तो अक्षत के साथ हम करेंगे, बता रही हूँ कि हमारे पास जो होते हैं अल्फ़ाबेट्स होते हैं। सो ए और बी अल्फ़ाबेट्स है, ठीक है। ए और बी, सी डी ई एफ जी एच। तो ये हम 2 के फ्रेंड्स बना देते हैं, ठीक है। ए और बी फ्रेंड है, सी और डी फ्रेंड है, ई और एफ फ्रेंड है, जी और एच फ्रेंड है। तो सी और डी का क्या है कि सी का फेस किस साइड है, दिस साइड, और डी का फेस भी इस साइड ही आएगा। तो हम यहाँ पे डालेंगे, तो दिस इज अ डी। तो फर्स्ट जो हमारा ये रहता है कि यहाँ पर सी और डी का ये वाला कंसेप्ट रहता है, ठीक है। ये हमारा जो है वो फर्स्ट है। सेकंड वाला जो हमें अब सेकंड वाला हम कर रहे हैं, ये हमारे, मैं यहाँ पर इसको दिखा रही हूँ, 2 हैंड्स हैं, ये हमारे 2 हैंड्स हैं। तो आप अपने हैंड्स को ऐसे बंद करो। सो यहाँ पे और यहाँ पे हम इसको ऐसे जो है वो करेंगे। सो आप मेरे हैंड की मूवमेंट देख सकते हैं, यहाँ पे हमने फिंगर्स को ऐसे करके बंद किया। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये जो है हमारा बी वाली डायरेक्शन दे रहा है और ये वाला जो है हमारा पार्ट वो हमें डी की डायरेक्शन दे रहा है। तो यहाँ पर आई एम जस्ट डूइंग इट विद हिम। ये देखिए, आप इस तरीके से बच्चे के हैंड में यहाँ पर बी मार्क कर सकते हैं। शो इट, यहाँ से ऐसे करके दिखाओ, इस साइड से बी मार्क कर सकते हैं यहाँ पर। और दिस इज, ये जो हमारा पार्ट आता है वो हमारा डी वाला पार्ट आता है। तो यहां से हम, यहाँ देखिए, यहाँ से उल्टा दिखेगा, ये हमारा, ये देखिए, इस तरीके से हैंड मूवमेंट्स को आप लेकर बी और डी का जो है कंसेप्ट सिखा सकते हैं। तो ऐसे दिस वन, और यहां से अगर मैं करती हूं, यहां से स्ट्रेट करके दिस वन, तो बी एंड डी। तो ये हमारा बी एंड डी का जो है कंसेप्ट यहां से क्लियर होता है, ठीक है। सो बेड, तो बी ई डी, बेड, फाइन। नेक्स्ट
नेक्स्ट वाला जो ट्रिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग ट्रिक ये है कि यहाँ पे मैं आपको साइड साइड में दिखा भी देती हूँ, और मैं इसको बता रही हूँ कि ये एक बॉय है, ठीक है, ये एक छोटा सा लिटिल बेबी है, ठीक है। अब ये लिटिल बेबी है, तो ये लिटिल बेबी की ये क्या है, बेली, स्टमक। तो बेली किस साइड होती है, आगे की तरफ होती है, तो बी फॉर बेली, सो बी इज फॉर बेली। और अब ये बेबी जो है ये बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो ये बहुत ज्यादा छोटा बेबी है, तो इसको अभी ये पॉटी ट्रेन टॉयलेट ट्रेन नहीं है। तो ये बेबी क्या पहनते हैं जो पॉटी ट्रेन नहीं होते और टॉयलेट ट्रेन नहीं होते, आप बताइए, डायपर, है ना। तो डायपर कहाँ डालेंगे, बैक में डालेंगे, तो डी फॉर डायपर। सो नाउ सो बी इज फॉर बेली एंड डी इज फॉर डायपर। तो जब भी आपको ऐसा डी और बी में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन आए, तो आप ऐसा सोचो कि ये बेबी है और बेबी डायपर कहाँ पहनेगा, बैक में, और ये बेबी है, बेबी की बेली कहाँ है, फ्रंट में। सो बी एंड डी का जो कंफ्यूजन है वो दैट इज क्लियर, गॉट इट। सो होप आपको भी ये समझ आया होगा, जैसे अक्षत को समझ आया। अक्षत आपको क्लियर हुआ, पक्का से यस। सो आप भी अगर कोई डाउट हो तो, और कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जिसके लिए आपको ऐसा कुछ ट्रिक्स चाहिए या वीडियोस चाहिए, तो आप प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।